पास जहाँ मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। नितन में है मगन सावल कृष्ण, लेके हाथ में मुरलियां रहे कुंज में। कि आप में एक यूनिक बात है, चाहे वो म्यूजिकली हो, आपका टोनलिटी हो, आपका प्रेजेंटेशन हो, तो इसी वजह से आप जो आज वायरल हुई है, तो ये इसको बरकरार रखिए और आगे और अच्छा करिए। अपने लिए लड़ने वाले बहुत मिलेंगे मानता हूं, लेकिन अपनों के लिए लड़ने वाले सिर्फ चंद मिलते हैं जानता हूं। दुश्मन की तलवार तनी रक्त का कतरा कतरा बोल उठा, क्या हैसियत है तेरी तलवार की, ले मैं अपना शौर्य तानता हूं। तलवार तेरी क्या इतनी बड़ी जो मेरे हौसले काट सके, पैदा हुई नहीं कोई ऐसी लकीर जो अपनों से अपनों को बांट सके। कितने घाव कर ले तेरा खंजर, क्या ये मेरे इरादे तोड़ पाएगा। रक्त का एक एक कतरा कतरा बहकर भी 100 आजादी चिल्लाएगा। ये है हमारा भारत, ये है मेरा भारत, ये है हमारे भारत के योद्धा जिनके इरादों के सामने बड़े से बड़े लोहे की तलवारें भी पिघल गई। भारत के तमाम योद्धाओं को मेरा अभिवादन है और अभिनंदन है। और आज भारत का अमृत कलश में हम भारत के तमाम योद्धाओं की गाथा सुनेंगे और उनकी वीरता का ज्ञान करेंगे और अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने अलग अलग सदी में आई अलग अलग चुनौतियों को ललकारा और उसका सामना अपने पराक्रम से किया। मैं आपका होस्ट प्रीतम प्यारे स्वागत करता हूं आप सभी का भारत का अमृत कलश में। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इस हफ्ते हमारे टॉप 7 रत्न योद्धा की तरह अपना पराक्रम पेश करेंगे और बनेंगे टॉप 6 का हिस्सा। भैया देश वो नहीं बनाते जो खुद के लिए जी रहे हैं, ये देश उन्होंने बनाया है जो अपनों के लिए शहीद हो गए। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह जी की, हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने सब कुछ पा लिया, भारत माँ का था एक सच्चा सपूत, खुद को फांसी पे चढ़ा लिया। आजादी जिसकी दुल्हन थी उसने भी रिश्ता जोड़ा था, 7 जन्मों का रिश्ता था उसका, उसने अंग्रेजों को तोड़ा था। भगत ने बोला शान से, ऐ अंग्रेजों तुम अब भाग जाना, पराती बन बहुत भोग लिया, अब नहीं मिलेगा कोई दाना। जो नहीं छोड़ोगे भारत मेरा, मैं कुछ उल्टा कर जाऊंगा, खदेड़ के तुमको भारत मां से, भले खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। आजादी को पाने को अब भारत का खून खौलेगा, अब अंधा भी देखेगा आजादी और गूंगा भी इनकलाब बोलेगा। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आजादी के रंग को शहीद भगत सिंह के रंग में रंगने आ रहे हैं पंजाब से सुख जिंदर जीत यमला। देश कौम लई जड़े शहीद हुंदे ओ डोले हूरां दे कदे ओ लोड़ दे ना मंगती बन के जे दर ते मौत आ जे ओ सिर दी खैर पाउंदे ओ खाली मोड़ दे ना। शहीद आजम शहीद भगत सिंह ने एहो जे ललकारा अंग्रेज सरकार दी हिक ते चढ़ के मारिया कि रहंदी दुनिया तक साडा नारा बन के रह गया, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। बैगे सूर में
ਨੇ ਕੀਤਾ ਝਟ ਗੋਰੇ ਤੇ ਮੋੜ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹ ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਇਕ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਇਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ वाह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कैलाश जी, जब भी हमारे महावीरों का, शूरवीरों का, उनकी शौर्य गाथाओं का गान किया जाता है, इस तरह से गुणगान किया जाता है, तब भाई सुर का ऊपर नीचे हम नहीं देखते हैं, भगवान साथ होता है। तब ऊपर नीचे तो देखिए चलता ही रहता है सुर का, लेकिन इतने हमारी गाथाओं का, हमारे बड़ों का, हमारे उन पूर्वजों का जिन्होंने अपने रक्त से इस माटी को सींचा है और आज हम जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आज़ाद भारत की हवाओं में जी रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छे, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। तो हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत तगड़ा गाया, बस ही थोड़ा यहाँ वहाँ हल्का सा था, लेकिन बात इतनी बड़ी हो रही तो यहाँ वहाँ तो होगी ही। जय हो भैया। वाह। देवो सर। सुखजिंदर पाजी, क्या बात है, आप तो एकदम भगत सिंह लग रहे हैं। मतलब आप जो वेशभूषा पहने हैं ऐसा लग रहा है, और जिस दबंग अंदाज से आपने गाना गाया है, प्रेजेंटेशन दी है, एकदम लग रहा था कि भगत सिंह आ गया आपके अंदर। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। सुखजिंदर, इतना खूबसूरत दिल से ट्रिब्यूट दिया भगत सिंह जी को। वी ऑल ग्रोन अप लिसनिंग टू दीज पेट्रियाटिक स्टोरीज। तो ये पेट्रियाटिक स्टोरी का इतना अच्छा अकोस्टिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। 10 पॉइंट्स, क्या बात है। अरे 10 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स। तो गुरुओं की तरफ से आपको 29 यानी 29, 30 में से। और अब इंतजार करते हैं और आपका भविष्य क्या है, ये कैलाश जी और टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को। 1 मिनट प्रीतम जी कैलाश जी, हम मंच पर आते हैं। भाई जोरदार तालियां हो जाएं हमारे महागुरु कैलाश खेर जी के लिए। जी कैलाश जी। हमारा देश अचरजों से, अचंभों से भरा पड़ा है। इतिहास गवाह है, न जाने कितने वंडर्स, न जाने कितने सरप्राइजेस हमारे देश ने उगाए हैं। ये देश है अचंभों का, यहाँ अचरज पैदा होते हैं, जिनके करतब कारनामों से मस्तक ऊंचे होते हैं। एक है हिमालय, एक चांद, एक सूरज, एक है गगन। अमेठी उत्तर प्रदेश गौरीगंज में जन्मा एक ऐसा लाल, जिसको पाकर धन्यवाद से पूरा देश है मगन। नाम है मनोज शुक्ला। हालांकि
वो बहुत पहले से एक शब्द जोड़ता है मुंतशिर। मैं हमेशा उसको जब से मुंतशिर सुना है मैं मना करता हूँ, मुंतशिर नहीं है तू एनलाइटनमेंट है, तू एक अवलोकन है, तू एक ज्योत है मेरे भाई। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मनोज शुक्ला मुंतशिर। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इसलिए गौरवान्वित हूँ कि आज मैं एक ऐसे चैनल पे आमंत्रित किया गया हूँ जो भारत का पहला चैनल है और भारत का अपना चैनल है। इतने सारे चैनल्स की भीड़ में शायद एक ही चैनल है जो सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर चल रहा है आज भी। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री कैलाश खेर जी ने देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को, हीरों को, नगीनों को चुन निकालने का ये जो मैराथन टास्क शुरू किया है, वो आने वाले दिनों में भारत में जो संगीत की उपलब्धि है, जो संगीत का शिखर है, उसको और ऊपर ले जाएगा, उसको और ऊंचा ले जाएगा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको देता हूं कि ये जो रतन, ये जो अनमोल नगीने आप लेके आए, हम इनसे अपरिचित रह जाते अगर आपने और दूरदर्शन ने ये पहल ना की होती। तो मनोज जी, आप यहाँ पे आए, आपके चाहने वाले करोड़ों हैं और बता दूं कि हमारे बीच में वो शख्सियत है जिनकी आवाज देश के करोड़ों दिलों में गूंज रही है। ये 75 से ज्यादा फिल्मों में 750 से अधिक गीत लिख चुके हैं। हमारे दौर में देशभक्ति का सबसे बड़ा एंथम तेरी मिट्टी लिखने वाले, बाहुबली के डायलॉग और गाने लिखने वाले नेशनल अवार्ड विनर मनोज शुक्ला मुंतशिर। तो फिर शुरू किया जाए? बिल्कुल, शुरू किया जाए। कैलाश जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जब जब योद्धाओं की बात होती है, शौर्य की बात होती है, शूरवीरों की बात होती है, सबसे आगे सिख समुदाय का नाम आता है और नाम आता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबाई गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। छोटी सी उम्र में देखो क्या क्या कमाल कर गए। अरे धर्म की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर गए। धन्य थे गोविंद के लाल, उनकी सोच को नमन करते हैं। 1.25 लाख थे सामने वो, तब भी एक गुरु गोविंद सिंह जी से डरते थे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में शत शत नमन करने आ रही हैं चंडीगढ़ से संजना भोला। गगन दमामा बाजयो, पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ।
शिवावर मोही है शुभ कर्म न देख बहु न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो देह शिवावर मोही है शुभ कर्म न देख बहु न डरो और सो जब जाए लड़ो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो हर सिख हो अपने ही मन का हर सिख हो अपने ही मन का ए लालच हो गुण तो उचरो जब अब की गोधनी दान बढ़े निश्चय करी अपनी जीत करो 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल। वाह क्या बात है। उफ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैलाश जी क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? ये गुरु गोविंद साहब की आत्मा की एक ऐसी आवाज़ थी साहब, जिसने पूरे भारत को जगाया है और उनके परमवीर होने का, उनके महावीर होने का, उनके पराक्रमी होने का, उनके शौर्यवीर होने का इसमें बहुत ही सहज आध्यात्म से जुड़ा हुआ और राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मंत्र है। और संजना की ये विशेषता है कि ये लड़की जब भी परमात्मा का कुछ भी गाती है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भी गाती है, तो ये हंसना भी बंद कर देती है। फिर इतनी गंभीर और उस मुद्रा में आ जाती है, उस चरित्र में आ जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। ये संजना के लिए बनी रहो। संजना भोला, जब आपने शुरू किया गाना और जो पहली दो पंक्तियां आपने गाई, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है, शौर्य की परिभाषा है। और इस परिभाषा को अगर किसी ने साकार किया है इस पृथ्वी पे, अवतार लेके मैं मानता हूं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने साकार किया है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये देख के कि हमारे जो प्रदेश हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, इतनी विविधताएं हैं, इतनी वैरायटी है, उसकी वेशभूषाओं को, उसके परिधानों को इतना सम्मान इस मंच पे दिया जा रहा है। जब संजना वॉक इन करी स्टेज पे, मैंने पहली बार इनको देखा और जो केसरी रंग इनके सर पे सुशोभित है, तो मुझे याद आया और मुझे अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए गर्व हुआ कि मैंने ठीक ही लिखा था कभी कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। आपने उनकी स्मृति में और उनकी स्तुति में ऐसा गाया कि मैं ये कह सकता हूं कि आज आप दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पंजाब को और हरियाणा को। वो दिन दूर नहीं है जब आप पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करेंगे। वाह। संजना का गाने के बारे में बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि संजना को आज देख के ही एक योद्धा, क्योंकि आज थीम भी ऐसा है, और एकदम योद्धा की तरह आप लग भी रही हो। आप जो अटायर पहनी हो और आप जिस बुलंद के साथ गाना गाया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाया, माइंड ब्लोइंग। मैं तो यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, तूफान सा मच गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्कोर्स 30 पॉइंट। क्योंकि सिर्फ 7 रत्न ही बचे हैं, तो हमारे महागुरु कैलाश खेर जी का ये निर्णय है कि अब जो है यहाँ से जर्नी जो है वो थोड़ी बदल जाती है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और शंखनाद के लिए थोड़ा सब्र तो करना ही चाहिए, आप बड़ी दूर तक आई हैं, है ना। सो शंखनाद मिलेगा या बॉटम में रहेंगी, ये तो टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजना भोला के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू संजना, थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश।
बलजी और बुर्जी मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन अक्सर इन्हें डाकू और डकैतों के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन दिलचस्प जानकारी यह है कि बलजी और बुर्जी दोनों सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों से ही उनकी संपत्ति छीनकर गरीबों और मजबूरों की सहायता किया करते थे। कभी डरते नहीं थे, हर युद्ध में विजयी होते थे। उन्होंने एक लंबी लड़ाई अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ी है। देखते हैं कि इस दिलचस्प कहानी को अपने गायन में कैसे उतारते हैं। प्लीज वेलकम बीकानेर राजस्थान से मीर जुल्फिकार। सुन जो ध्यान लगा, सुन जो ध्यान लगा रे, सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे, सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे। मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो, मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो जी। सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे, सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे। मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो, मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो जी। अरे बल्ला बुरा नाम जिना रो, बल्ला रे बुरा नाम रे, बल्ला बुरा नाम जिना रो, बल्ला रे बुरा नाम रे। शेखावत दोरा मायने मान्योड़ाओ, शेखावत दोरा मायने मान्योड़ाओ। अरे नहीं से अन्याय झूठी और अंग्रेजारो राज रे, नहीं से अन्याय झूठी और अंग्रेजारो राज रे। करता निर्धन री सहायता हाथा सुओ, करता निर्धन री सहायता हाथा सुओ ओ जी। क्रांति वीर भरत अरे होया क्रांति वीर रे, हाँ होया क्रांति वीर भरत अरे होया क्रांति वीर रे, होया क्रांति वीर रे। शेखावत बलजी फूरजी भायोड़ाओ, शेखावत बलजी फूरजी भायोड़ाओ हो जी। मोद सूरण माइयो, सूरा कई डरे मोद सूरण माइयो। मरण रे कर बार जगत में, मरण रे कर बार रे, मरण रे कर बार जगत में, मरण रे कर बार रे। सूरा कई डरे मोद सूरण माइयो, सूरा कई डरे मोद सूरण माइयो। ओ रण माइयो, रण माई, रण ओह मीर जुल्फिकार। सो कैलाश जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मनोज भैया, ये कुल 18 साल का बालक है, ये बावला है, बावला। भगवान ने इसके अंदर संगीत भर के ही जन्माया, बस कि तुझे कुछ और दूं ना दूं। एक यहाँ विशुद्धि चक्र में ऐसा तेरे अंदर ज्योति डाल दी मैंने कि बस तू अब छू दे जिसको तो वो पारस पत्थर। आज ये वीर रस में गा रहा है, वरना कभी कभी तो
आध्यात्म के, और इतना उड़ा देता है बिल्कुल मन को। वाह जी वाह, बने रहो भैया। वाह जुल्फिकार मेरे भाई, तुमने वीर रस में गाया और तुम खुद भी वीर हो, शूरवीर हो, पराक्रमी हो। जिस तरह बाधाओं के पर्वत पार करके तुम इस मंच तक पहुंचे हो, वो अपने आप में एक मिसाल है। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेकर। आह, इस पराक्रम को मेरा प्रणाम है दोस्त, जियो। शुक्रिया सर। मीर जुल्फिकार, जी हमेशा की तरह फैबुलस। और ये मैं सोच रही थी जब आप गा रहे थे, दिस सॉन्ग इज इन अ वेरी हाई स्पीड, यू नो, उसका टेम्पो तो एकदम टक 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 टक, दिस इज, बट उसमें भी राग आधारित है। यही इंडियन म्यूजिक ना, हमारा जो म्यूजिक में जो मेलोडी है, मेलोडी कोई छोटी चीज़ नहीं है, दिस इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन म्यूजिक। और जब हम ये भूल के वी आर ट्राइंग टू इमिटेट समथिंग एल्स, देन इट इज़ नॉट अस, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप वो आइडेंटिटी रख के ऐसा इम्पैक्ट बना दिया, कमाल हो, अमेजिंग। मीर जुल्फिकार, आपके बारे में क्या ही बोलूं, बिकॉज हर बार आप जो भी गाना अटेम्प्ट करते हैं इतना माइंड ब्लोइंग करते हैं। बिकॉज आज भी ये गाना जो गाया आपने, वीरता, तो वीर रस, आपने वही वीरता दिखाया एक्चुअली गाने में। बहुत अच्छा गाया, बहुत जो इस वीर रस में चाहिए था एकदम भर भर के दिया आपने, और उसी जोन में जो एक दबंग के साथ परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ। तो अपनी मासूमियत ऐसी बनाए रखिए, और आपकी मासूमियत से चलते हैं देवो सर की तरफ और जानते हैं कि आपकी मासूमियत की गायकी के लिए उन्होंने जो है कितने अंक दिया। क्या बात है, 10 पॉइंट्स। और इसी के साथ स्नेहा जी 10 पॉइंट्स। अरे गायत्री जी ने भी 10 पॉइंट्स दे दिए, 30 के 30 अंक मिल गए। लेकिन शंखनाद जो है वो तो हमारे माननीय श्री कैलाश खेर जी के पास में है, और वो बजेगा तब टाइम वी टेल। टाइम विल टेल। चलिए इसी के साथ एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी के लिए जो है आप एक योद्धा हैं, आपके लिए जानना चाहते हैं आपसे कि वो कौन है योद्धा जिसको आप मानते हैं अपनी जिंदगी का। सर, सभी आदरणीय मेरे बेटे हैं, सभी को मैं अपने दिल से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे सबसे बड़े योद्धा मेरे पापा से बढ़कर कोई नहीं है सर। क्योंकि लाइफ में बच्चे का ग्रो होता है 0 से लेकर 25 की उम्र तक हो जाता है, वो माँ बापू के अंडर में होता है सर। और इस 25 साल में जितनी भी जंग जितनी भी होती है वो बेटे के लिए, औलाद के लिए माँ बाप ही लड़ते हैं, और कोई बीच में नहीं आ सकता उस जंग के सर, कितनी भी कठिनाई हो। और वो कठिनाई माँ बाप के सिवा कोई नहीं सहन कर सकता सर। तो मेरे पापा से बड़ा योद्धा मैं किसी को नहीं मानता। तो मुझे कभी गिरने नहीं दिया इन्होंने लाइफ में। हालांकि मैं कमज़ोर हूँ, बट गिरने नहीं दिया कभी। जुल्फिकार, आप कमजोर बिल्कुल नहीं हैं। जिसके साथ पिता नाम की महाशक्ति लगी हुई है वो कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। क्या बात। सर मैं चाहता हूं आप स्टेज पे जाएं। जी जी जी। बैठिए। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ मैं, और ना मुझे इतना बोलना आता, बस जो आत्मा से बोलूँगा वो सच्चाई बोलूँगा मैं आपके सामने। इस बच्चे ने 5 साल से मेरे पापा के साथ में रियाज किया, तो वो फोत हो गए पापा, तो ये मेरे पास में ही फिर वो वापस आ गया। तो मुझे जैसा आता था मैं इसे सिखाता। एक दिन क्या हुआ सर के सभी काम करते हैं घर में, तो नौकरी वगैरह भी बाजार में लगते हैं कहीं, तो इसने सोचा कि मैं भी जाके कहीं काम करूं। पापा परेशान हो रहे हैं, तो इसने क्या किया सर के एक डेंटिस्ट की दुकान है डॉक्टर, उसके पास जाके ये नौकरी मांगने लगे। हालांकि उससे पेड़ ही नहीं चढ़ा जा रहा था, तो भी वो अपने यहाँ पर हाथ रख के चढ़ रहा था, और वो डेंटिस्ट के पास में गया कि मुझे कुछ नौकरी दे दे।
मेरे पापा परेशान हैं। तो वहाँ गया और उसने बोला कि हाँ तू बैठे। इसको 3,000 रुपये मैंने उसने ये नहीं देखा कि इसकी पैरों की हालत क्या है। ले गए वहाँ पर बैठ गया। जब ये उसने बोला ना कि ये मैं जा रहा हूँ और तू दुकान का ध्यान रखना, तो ये झाड़ू पड़ा है, झाड़ू मार दे। तो ये झाड़ू मारने लगा तो वहीं गिर गया। फिर इससे उठा नहीं गया वापस। मुझे नहीं पता था कि ये नौकरी मांगने गया लगा है, मुझे इस चीज का कोई पता नहीं। तो ऐसे हालातों से ये गुजरा। फिर इसने कहा कि मैंने इसको बोला कि तू ऐसा काम मत कर, क्यों जा रहा है तू, जब मैं कमा रहा हूँ तू पढ़ रहा है, सभी करे, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो उसने वो छोड़ दिया और फिर दोबारा इसी काम। मेरी जो दिल की सच्चाई की बात थी वो मैं आपसे बता रहा हूँ। मनोज जी, ये पिता और बेटे का जो रिश्ता है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं जी प्लीज मनोज जी प्लीज, यहाँ ये मनोज जी प्लीज। धन्य हैं आप। मैं सर की बात सुन रहा था और मुझे सिर्फ एक ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि पिता सचमुच बाजुओं पे बंधा हुआ वो तावीज़ है। जब तक ये तावीज़ बाजू पे बंधा हुआ है कोई बाल बांका नहीं कर सकता हमारा। जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बहुत भावुक कर दिया है हम सबको आपने, कुछ कहने को नहीं है मेरे पास। लेकिन जितने सपने आपने जुल्फ़िकार के लिए देखे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि मां सरस्वती एक एक सपना गिन गिन के चुन चुन के पूरा करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, शंखनाद के लिए इंतजार जैसे कि हमको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीर जुल्फ़िकार। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तलवार धरी एक हाथ में, दूजे हाथ में थामा सम्मान। समझ रहे थे जिसे अबला नारी, वो बन बैठी राजपूतों की शान। घूंघट में अपनी लज्जा लेकर शत्रुओं को वीरता दिखाई है। अब तुम्हारी खैर नहीं, रानी पद्मावती मैदान में आई है। सोच रही थी शत्रु सेना रानी को हर ले जाएंगी। कांप उठेंगे सभी भेड़िए जब ये शेरनी दहाड़ लगाएगी। इसमें दुर्गा का रूप भी है, इसमें ही मां काली है। अरे भाग जाओ भगौड़ियों, तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। खून की नदियां बहती रहे पर ना अपना शीश झुकाएंगे। शत्रु के हाथ लगने से पहले तुमको जौहर दिखाएंगे। जो हजारों का सम्मान करके भी न अपने विश्वास से हटी है, राजपूत और भारत की शान, वो रानी पद्मावती है। रानी पद्मावती के शौर्य की कहानी लेकर के आ रही हैं किशनगढ़ राजस्थान की शान अनीता कंवर टांगी। वो मूरत है एक वीरांगनी, भारत के स्वाभिमान की। सुनो सुनाए आज कहानी रानी के स्वाभिमान की। चित्तोड़ मन बावणों जट पद्मणी रो नाम रे। चित्तोड़ मन बावणों जट पद्मणी रो नाम रे। पद्मणी रो नाम
मनोज जी, कैलाश जी, ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। क्या दृश्य जीवंत कर दिया आपने अनीता जी। आज मैं देश के एक ऐसे चैनल पे बोल रहा हूं जिसका सूक्ति वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत जरूरी है कि आज एक बहुत बड़ा सच अनीता जी की परफॉर्मेंस के बाद दुनिया को बताया जाए, इस देश को बताया जाए कि बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहासों ने, अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहासों ने हमें हमेशा सती प्रथा का दोषी बताया है कि ये तो बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, इनका कल्चर इतना पिछड़ा हुआ है, इनकी संस्कृति इनकी इतनी पिछड़ी हुई है कि इनके यहाँ सती हो जाया करती थी स्त्रियां। आज मैं बताना चाहता हूँ दूरदर्शन के जरिए, नेशनल चैनल के जरिए, कि सती प्रथा कभी हमारी परंपरा नहीं, हमारी विवशता थी। हमारी वो माताएं, वो वीरांगनाएं जिन्हें पुराणों में असूर्य पश्या कहा गया है। असूर्य पश्या यानी जिनके बदन को सूरज की किरण ने भी ना देखा हो। जब इनको फरगाना और समरकंद से आए हुए लुटेरे अपने हरम की ओर खींचने लगे तो क्या करती हैं वीरांगनाएं? कूद पड़ी महारानी पद्मिनी जलते हुए अंगारों में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। यह है शौर्य, यह है पराक्रम, यह है वीरता। महारानी पद्मिनी के शौर्य को आपने जो जीवंत किया, आज जो शब्द दिए, जो वाणी दी, मैं आपकी प्रतिभा को नमन करता हूं और कहना चाहता हूं कि सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। आग है आप में। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। कैलाश जी, ऐसे तो ये जब से गा रही हैं तब से सभी को बहुत ही दूर ले जा रही हैं, ईश्वर के निकट ले जा रही हैं, संसार से दूर ले जाती है। इनके अंदर की गायकी जो है सर, ये नहीं गाती, इनको खुद नहीं पता ये क्या करती है, ये क्या गाती है, कैसे गाती है। इसके अंदर भगवान बैठ जाते हैं, वो गाते हैं। विषय कोई भी दिया जाए सर, ये लगातार 10 बार शंखनाद जीत चुकी हैं लगातार। और इनकी जीवन गाथा भी कुछ ऐसी ही होगी तभी, क्योंकि परमात्मा बैठते भी उन्हीं में हैं जिनको वो चुनते हैं, और चुनते बड़े खास लोगों को हैं। देयर आर फ्यू दोज हु आर चोजन वन, शी इज वन ऑफ देम ऑन अर्थ। तो ये है अनीता कंवर डांगी, इसकी बात कुछ निराली है साहब। हमारे मंच पे तो सभी रत्न एक से एक आला हैं, लेकिन ये जो है इनके अंदर जो हृदय है बहुत बड़ा मतवाला है। थैंक यू कैलाश जी। गायत्री जी। या देवी सर्वभूतेषु नादरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Today you looked like a goddess and you sang like a goddess. देवो सर। क्या कहूँ अनीता जी, आपने 700 साल पुराने घटना को आपने 2024 में वापस जिंदा कर दिया आपके गाने के थ्रू। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ स्कोर्स भी हो जाएं। गायत्री जी आपसे स्टार्ट करेंगे। 10 पॉइंट्स। स्नेहा जी 10 पॉइंट्स। देवो सर, क्या बात है, 30 में से 30 अंक मिल गए आपको। तो शंखनाद के लिए जो कैलाश जी द्वारा दिया जाएगा उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो कि हमेशा मैं कहता हूँ टाइम विल टेल, है ना। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो आज यहाँ पर जो योद्धाओं की बातें हो रही हैं, तो महागुरु और हमारे गुरु, जब भी योद्धाओं की बातें होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो अनीता जी हैं, ये खुद एक वॉरियर, एक योद्धा है।
जिन्होंने ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है, बल्कि अपने परिवार को भी संभाला है। सो कुछ है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपसे शेयर करना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरा नाम रत्नी देवी है और अनीता मेरी लड़की है। मेरा नाम महेंद्र कुमार डांगी है और मेरे से छोटी अनीता है। हमारे पास में गांव है छोटा सा, बनवाड़ा नाम है गांव का। वहाँ शादी ब्याह होता है तो मैं गाना बजाना करती हूँ और हमारा गुजारा चलाते हैं। हमारे भाई बंधु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक इल्जाम डाल दिया था झूठा, तो हमारा घर वैसे बर्बाद हो गया। ये घर भी हमारा बिक गया। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं सकी। ऐसे लगा कि भाई इनकी शादी करें, तो पैसे नहीं थे हमारे पास, तो उधार कर करके इसकी शादी की। मेरा नाम जितेंद्र है और अनीता मेरी वाइफ है। मैं बैंड का काम भी करता हूँ, लकड़ी का भी काम करता हूँ। जब मेरे घर की हालत नाजुक थी तो ये बोलती थी मैं भी तेरे साथ हूँ, तुम्हारे घबरा, अपन दोनों कमा के खाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ काम पे चलूँगी। तो अनीता ने कोई अपने बाणिया महाजनों के मतलब कुछ झाड़ू पोछे का भी मतलब काम शुरू किया, तो उनका दोनों का चलने लगा। बीच में चलते चलते उसने सोचा थोड़ा धंधा चेंज करूं मैं, तो तू ऐसा कर, तो अपने कोई बेंगल्स वगैरह की कोई छोटी मोटी शॉप लगा ले। मेरी दुकान खोली, पैसे कहाँ से लेंगे, क्या लोन उठाऊंगी, किस्तें आने लगी, उधार भी चलने लगी। हमारी उधार से भी हालत डाउन हो गई थी, किस्तें भी नहीं भर पा रहे, दुकान बंद हो गई थी, कर्जदार आने लग गए। फिर अनीता बोली कि हिम्मत मत हारो आप। फिर अजमेर चले गए। वहाँ कोई मॉल है, सिटी स्क्वायर मॉल करके, उसमें गार्ड की नौकरी उसने करी। जब वो मॉल में काम करते थे सब, वो शाम को घर पे आते थे तो उसके पाँव सूजे हुए रहते थे, तो वो आते ही सो जाते थे और अपने मन ही मन में घुटते रहते थे, रोते रहते थे। हमें पता भी चलता, लेकिन हमें आगे होके नहीं बताते थे। वो सुबह वापस 8 बजे उठ के वो ड्यूटी चल जाती थी। हमको बहुत बुरा लगता, लेकिन हम क्या करें, हमारा तो खुद का ही नहीं गुजारा होता था, तो हम देख देख के ऐसे चिंता ही करते थे। तो मैंने उसको बोला तू ऐसा कर, तुम्हारे भाई के साथ 1-2 भजन गाना सीख मेरे से। जब हम दोनों बहन भाई प्रोग्राम में जाते थे तो समाज वाले पीछे से बहुत कुछ बोलते, हमारे सामने नहीं बोलते थे। ये तो गाती बजाती है, इसकी क्या इज्जत है, मतलब काफ़ी अपमानित तरीके से मतलब अनीता को ऐसे टोकते थे। मैं एक ही बात कहता, अनीता डरने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करो, अगर आप सही हो तो सब सही है। अनीता ने हिम्मत नहीं आ रही, वो करते रही। जब से हालत ठीक है हमारे घर की, थोड़ी कर्जा भी चूक रहा है धीरे धीरे। अनीता की जिंदगी में बहुत कष्ट आया और कभी वो कष्ट से और दुखों से कभी वो घबराई नहीं, बहुत हिम्मत रखी। अनीता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज एक योद्धा की तरह उसने लड़ाई लड़ी है और अभी तक लड़ी रही है। भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 9वीं बार अब तो ये शंखनाद की रानी कही जाएंगी। और मैं और भी मेरी बहनों को, मेरी माताओं को ये सब ये बताना चाहूँगा कि अनीता ने जो संघर्ष किया है, वैसे आपको भी पीछे नहीं हटना, ऐसे ही संघर्ष लड़ते रहना। आपके मन में भी क्या चल रहा है? सर संघर्ष सबको ही करना पड़ता है और मेरे भाग्य में जितना संघर्ष लिखा हुआ है वो तो लिखना ही पड़ेगा और भोगना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। अनीता जी को मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि जो इंग्लिश में स्त्रियों को शी कहते हैं, शी, ही और शी, जी जी जी, तो शी का मतलब इनको देख के लगता है कि वो जो एस है ही के पहले, वो सुपीरियर के लिए है, सुपीरियर ही। अपने परिवार का पालन कर रही हैं, अपने सपने को
सुशोभित कर रही हैं इतने बड़े मंच पे आके। घर, पति, सास, ससुर, भाई, सबकी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कभी राखी नहीं भूली होंगी। कि कोई चीज रह जाए, कोई चीज शेष रह जाए, ये होता ही नहीं है। परफेक्शन, हम जैसे लोगों की जिंदगी निकल जाती है परफेक्शन को अचीव करने में, कर नहीं पाते। ये दिन में 10 बार करती हैं, किसी को हवा भी नहीं लगता। आप शंखनाद की रानी तो बन चुकी हैं, जैसा कि कैलाश जी ने आपको कहा, और आपकी प्रतिभा का, आपके टैलेंट का शंखनाद पूरे विश्व में, पूरे देश में होगा। देखते जाइए। ये पहली बार हमारा जो भारत का अमृत कलश का मंच है, कुछ अनोखी बातें हो रही हैं। हमने यहाँ किसी की बैकग्राउंड अभी तक दिखाई नहीं थी। आज क्योंकि शीर्षक योद्धाओं वाली बात है, तो ये इनके ऊपर एक छोटी सी ये बनी इनकी लाइफ का, जिसमें थोड़ा पृष्ठभूमि दिखा रहे हैं। तो ये बात हमको अभी पता लगी, तो पहली बार पता नहीं है कैसे हम रिएक्ट करें, कैसे ना करें। आपका जी ये जो घर दिखाया, अभी कर्ज ले रखा है, ये सब है, क्या स्थिति है अभी? ये अभी मम्मी जहाँ से बात करी, ये भैया का घर है। अच्छा। मेरा घर तो किशनगढ़ में है। अभी एक रूम बनाया था मैंने भाइयों बंटवारों में। हाँ। तो कर्जा तो हो ही रखा है, लेकिन अभी तक गेट भी नहीं लगे उसके, ऐसी वाली स्थिति। तो आपका कर्जा और गेट अब भगवान ने शायद हमें निमित्त बनाया है, हम करेंगे उसमें। ठीक है, तालियां, क्या बात। हरिओम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाएं अनीता जी के लिए। थैंक यू अनीता जी। आज हमने हमारे रत्नों के संगीत के द्वारा भारत को भारत, उसके योद्धा बनाते हैं, जिन्होंने अपनी जान से आगे अपने देश को रखा। भारत के वीरों की गाथा कल भी जारी रहेगी भारत का अमृत कलश में। आप देखते रहिए डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक अचंभा गाऊं मैं, मन के ठाठ सुनाऊं जब कभी कभी, ओ मेरे बाबा जी निहारे हंस